बिहार बोर्ड बारहवीं परीक्षा 2025 10+2 के लिए। ठीक, मैथ हम लोग ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करेंगे। इसमें वो सब प्रश्न देखेंगे जो हम लोग का लेवल कम भी है, फिर भी हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव कैसे बना सकते हैं। ठीक, जैसे प्रश्न मिलेगा उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है। पेपर पर 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। 15 मिनट पढ़े खातिर मिलता है आज के समय में। हमारे पास 1 से 100 तक ले वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। 12th क्लास के लिए 3 सब्जेक्ट में याद रखिएगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। इसी में 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो दिमाग यहाँ भी रखिएगा, जो जितना दे उसका आधा ही बनाना। 70 दे तो 35 और 100 दे तो 50। प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, ए बी सी, जिसमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें और अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमे शीट जो मिलेगा उसमें कलर कर दें। ठीक, तो कलर करने वाला एक पेन आता है, वो ले लीजिएगा। ओमे शीट जो बनाइएगा, रंगिएगा, उसमें नाम हम लिखिएगा। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि ब्लू से ऊपर भर के या नीचे ब्लैक से न रंग लगिएगा। पेन एक के होना चाहिए। ठीक, समय ना, ब्लैक ऊपर भी तो ब्लैक नीचे। अच्छा, ध्यान नहीं रहा वहां मत सोचिएगा, बड़ी ध्यान से हमारे सीट रंगिएगा। सब्जेक्टिव अगर जो हम बनाएंगे थोड़ा बहुत गलती भी होगा तो उसको हम काट के सुधार सकते हैं, लेकिन ओमेआर सीट में ना व्हाइटनर लगाना होता है, ना ब्लेड लगाना होता है, ना कटना होता है। एक गलती रंग भी लेंगे तो फिर उसका उपाय कोई नहीं है। क्लियर है? चलिए हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। 100 ऑब्जेक्टिव में कैसे हम लोग 50 सही करते हैं। ठीक, सबसे पहले हम वो सब प्रश्न देखेंगे जो हम एकदम जो फार्मूला पर सेट है, अब फार्मूला से हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक, पहला प्रश्न कर रहा है, तो आप लोग के लिए बता देते हैं। पहला प्रश्न देखिए ध्यान से, कुछ भी दिया हो। ठीक, अगर जो लिमिट एक माइनस में एक प्लस है, ठीक, एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन होता है। जब भी इवन फंक्शन या ऑड फंक्शन का ऐसा बात आता है तो उसका मान क्या हो जाता है? 0। ठीक, तो इसका ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। अगर जो ज्ञात हो जाए उसका तो ज्ञात कीजिएगा। चल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। एक लिमिट माइनस में एक प्लस। ये आप लोग को जब इंटीग्रल कैलकुलस लिमिट में जाके देखेगा तो वहां भी नियम है। और ठीक, वो नियम है, वो नियम देख लीजिएगा। वहां भी बताया गया है कि ऑड इवन फंक्शन होता है, विषम फंक्शन हो या सम फंक्शन होता है तो क्या हो जाता है? लिमिट एक माइनस एक प्लस होता है, तो माना जाता है 0। तो इसका भी क्या हो जाएगा? 0। क्यों? एगो प्लस में एगो माइनस। अब हमारे पास सवाल है, इंटीग्रेशन करके दिया है। इसका अगर जब फार्मूला पर सेट है तो बनाएंगे, नहीं सेट है तो बस आगे बढ़ेंगे। हमको 50 बनाना है। क्लियर है? तो 50 बनाना है तो सॉल्व वाला बाद में किया जाएगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन आसान बन जाता है। ये आसान बन जाता है। ठीक, कैसे बता देते? जो एक लाइन में हम लोग को सॉल्व करने से आंसर आ जाता है तो उसको एक लाइन में सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि इंटीग्रेशन इसको तोड़ देते हैं तो 4 कांस्टेंट होके बाहर आ गया, e3x प्लस, अच्छा यहाँ dx है तो dx करेंगे अब प्लस 1 dx, तो 1 तो कांस्टेंट है। अब बताइए 4 का 4 इसके साथ रहेगा। अब ये जो गुना रहता है वो बटा में आता है। अच्छा, e⁻, ये तो कोई बदलाव नहीं होता। और dx का क्या हो जाता है? 1। और प्लस क्या हो जाएगा? ऐसा कुछ ऑप्शन है? कौन नंबर? बी नंबर। मार लेंगे बी। आसान है ना? हम आसान चर्चा करेंगे, कोई भारी ऐसा सवाल चर्चा नहीं करेंगे। ठीक, बढ़िया से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये भी आसान है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन 3 अगले माने कार्य दिया है। x पर पावर 1/2 रूट का मतलब क्या होता है? 12th में है, इतना तो जरूर जानते ही आप लोग। अब 3 तो कांस्टेंट रह गया। अब क्या लिखता है नियम? 1/2 + 1 और नीचे भी 1/2 + 1, यही फॉर्मूला होता है। अब प्लस एक के हो जाता है, के या सी। अब यहाँ 3 का 3 रह गया।
अब इसका बनाएंगे तो एक्स पर जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी हमारा 3 से 3 ये 2 ऊपर चल जाएगा। अच्छा प्लस के चलेगा तो चल जाएगा, तो 2x 3/2 और प्लस के। ऐसा कुछ फंक्शन है, ये नंबर है। चलिए ठीक है, ये नंबर। चलिए, ये फार्मूला पढ़ा है कि नहीं है? साइन इनवर्स का है ना? तो बताइए, ये सब फार्मूला जरूरी है। जो फार्मूला पढ़ा है उसका तो डायरेक्ट मान हम लोग भर देंगे। साइन इनवर्स क्लियर है? अच्छा, अगला बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान, ये भी फार्मूला पढ़। अगर जो हमारे पास रहता है इंटीग्रेशन 1 + 1 + x² dx, तो किसका होता है जी? साइन इनवर्स x + k, यही ना होता है? अच्छा, अब इसमें क्या किया है, यहाँ 4 किया है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और जो अंक रहता है वो नीचे गुना में आता है, एक ऊपर भी गुना में है, 2 है ना जी गुना में। तो 2 से 2, तो हमारे पास tan इनवर्स 2x + k कहाँ है? सुना रहा है? यहाँ बढ़ते, अगर जो आप लोग चाहेंगे तो इसको भी आसानी से बना सकते हैं, अगर जो नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बता दो। देखने में लग रहा है कि इसका नहीं बनेगा, लग रहा है, लेकिन सब कोई जानते हैं cos थीटा + sin² थीटा 1 होता है। तो बताइए कि ये 1 बटा क्या हो जाएगा? cos x dx। और cos x dx का ऊपर जाके क्या हो जाएगा? और sin x का क्या लिखते हैं? साइनस cos x + k। लेकिन पलट देंगे तो ये इधर आ जाएगा, cos x इधर आ जाएगा। कुछ ऐसा है? 3 नंबर। देखिए ऑप्शन आगे अपने, आप ही लोग गिन के बताइएगा कि सर 50 को पूर गया, और कैसे पूर गया ये भी अपना समझते रहिएगा। ठीक, बनाने के लिए तो हम लोग सब बना देंगे, लेकिन उसमें क्या करना होगा, कुछ में कैलकुलेशन तो नहीं करना होगा। हम लोग को कैलकुलेशन से भागना है। बिना कैलकुलेशन कम किए या कम कैलकुलेशन से अगर जो रिजल्ट आ जाता है हम लोग को 50 सब्जेक्टिव पूर जाता है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं। अब ये जान रहे हैं कि x का x से हो जाता है, dx होता है तो क्या होता है? x। तो हमारे पास 3x होगा प्लस k हो गया। ये भी फार्मूला है, तो फार्मूला बी होगा, सी होगा फार्मूला। ये अवकलन है तो सी होगा, और समाकलन होता तो बी होता है। याद रहेगा ना? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो, हम बताए हैं यहाँ ऑड और इवेन का मतलब बताएं। यहाँ क्या है? इवेन, तो पलट जाएगा। हो गया। इतना π/2 जानते हैं आप लोग कि नहीं? जानते हैं ना π/2 फार्मूला पर है, तो फार्मूला बेस है तो दीजिए फार्मूला। इसका भी हम बताए हैं, π/6 होता है, माने 30 का मान है, तो हो गया। इसके लिए कह रहा है, ये भी फार्मूला जो है परिभाषा से है, कह रहा है कि a ऑफ b बराबर ap + bq प्रकार परिभाषित n में द्विआधारी क्रियाएं वो जो है निम्नलिखित में कौन सत्य है? अब 4 ऑप्शन है, चारों में आप लोग का होगा सक्रिय सचर है किंतु क्रम विनिमय नहीं है। ठीक, ये नहीं होगा, बी नंबर होगा। सक्रिय क्रम विनिमय है किंतु सचर नहीं है, याद रखो। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बताए हैं कि गिन लीजिए कौन है? 3 है, तो 3 तरीके 2 का पावर 9। ऐसा बनते जा रहा है। अगला सवाल है, इसमें लिमिट भरना है, तो हम लोग अब लिमिट भरना है, तो इसका वही निकाल के आया है। x पर 3/2 आया है, नीचे भी 3/2 आया है ना, इसका निकाले हैं रूट x का, तो अब प्लस के तो यहाँ लेना है नहीं, लिमिट लेना है, तो लिमिट है 1 4 3/2, तो 2/3 हो जाएगा ऊपर जाके। अब हमारे पास हो गया x पर 3/2 और लिमिट है 1 से 4। अब बताइए ये 2/3। अच्छा, अब इसका मान भरेंगे, x की जगह 4 भरेंगे,
तो 3 बटा दो। एक पर कतनो मान बढ़िए वही आएगा, आएगा ना। तो 3 बटा। दो। अब बताइए हमको, ये 2 बटा 3 हो गया, लेकिन ये 2 वर्गमूल तोड़ेंगे तो ये 2 पर 2 और 3 बटा 2, 2 से 2 आई 1 हो जाएगा। अब 2 पर पावर कितना हो गया, 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 पर 8, 8 में से 1 घटा दो 7, 7 दूनी 14 बटा कौन नंबर हो गया, समझ में आया है। चलो जब भी समांतर रेखा के बात करेगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा बी में क्या हो जाएगा, जबकि कह रहा है समांतर रेखा है तो A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो यही वाला होगा। बस मार दीजिए। अब इसमें भी कह रहा है कि यदि रेखा का ये समीकरण और ये समीकरण दोनों समानांतर है तो क्या होगा, तो अब बताइए ए के बराबर का है 4, तो ए बटा बी बटा सी बटा, क्लियर है। इसमें पहले क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे तब डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करेंगे, तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करना है। पहले चलते हैं आगे, पूर्जा 50 हमारा नहीं पूरेगा तो ये तो जान ही रहे हैं कि सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट और तब करेंगे डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का सहारा लेते हैं। तो चलिए इसका तो जानते हैं, आसान है। अच्छा, ज्ञात करने के लिए तो ये भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ज्ञात करने के लिए अगर जिस पर कमांड ज्यादा हो उसको बनाते चलते तो ठीक है। चलिए देख लेते हैं, पहले इसका ज्ञात करते हैं। tan इनवर्स, तो tan इनवर्स एक रह जाएगा, ऊपर दोनों जोड़ देंगे 1 7 और 1 बटा 13, और नीचे 1 घटा 1 7 गुने 1 बटा 13। ये फॉर्मूला जानते हैं, कल भी बताए थे सब्जेक्टिव में। अच्छा, ये चलेंगे tan इनवर्स, अब दोनों जोड़ देंगे तो 13 7 13 7 20, जोड़ देना, गुना तो करना है। 13 कम 7 के 13 7 13 7, अच्छा नीचे भी 13 7 91 घटा 1 अब बटा 91 से 91 tan इनवर्स 20 बटा 90 काट देंगे, कौन आ गया, बी नंबर, लिख लीजिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दिशा इकाई कह रहा है, सदिश पूछ रहा है, इकाई सदिश पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इकाई सदिश। तो बताइए दोनों का जवाब क्या है, 1 1 है, तो 1 1 निकालेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर रूट अंडर आ गया, आई के रहेगा बटा 2, ये नहीं होता ना। चलिए पंचों का, अच्छा जे आई उल्टा है माइनस के, तो कहाँ गया माइनस। इससे दूरी पूछ रहा है तो बताते हैं कि 6 तो ऊपर रहेगा, नीचे 2 दूनी 3 तिरिकी 4 चौका रूट अंडर, बोलिए तो कितना हो, 29। कौन नंबर ऑप्शन है, सी नंबर, ये ठीक है, सी मारिए 25 का। बीच का कौन पूछ रहा है, तो बीच का कौन पूछ रहा है तो आप निकाल भी सकते हैं, ठीक। समय तो ये हल करना है, हल किया जाए कि आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। इसका कौन है, दी खोजिया तो सीधा जानते हैं कि ये ऊपर रहेगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 दूनी 1 एकम 2 दूनी, तो अब जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा ना, 4 1 आप प्लस 4 रूट अंडर 9 9 का 3 घटा में 3 किसका है, एक नंबर का, जो माइनस में है, तो हमारा आंसर मिल गया। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो आसान होता है। अब आई रह गया तो -2 हो गया, -2 तो माइनस 4 दूनी अब 5 दूनी 10 प्लस में यो दोनों जोड़ दो तो -10 प्लस 10 बराबर 0, कहीं है बन तो ये भी जाएगा, लेकिन थोड़ा तोड़ना पड़ेगा इसको। तो चलिए पहले देख ले, आगे बढ़े।
ये भी डॉट प्रोडक्ट है। 2 दूनी 3 दूनी 5 दूनी 10 तो 10 और 4 14 14 में से 6 गया 8 8। हो गया। ये भी फार्मूला है। तो फार्मूला है तो क्या होता है tan इनवर्स 2 इंटू 1/2/1 घटा 1/2 के होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है ना। कहीं भी लिखते देखे होंगे tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 2x। tan इनवर्स छूट गया tan इनवर्स 2x/1 माइनस फार्मूला यही होता है। अब फार्मूला पर पुट करेंगे तो हमारा tan इनवर्स 2 से 2 अच्छा ऊपर 1 बच गया नीचे 1 घटा 1/4 में से 1 घटाइएगा कितना हो जाएगा 3 तब नीचे 3/4 हो गया ये पलट के क्या हो जाएगा 4/3 tan इनवर्स 4/3 पूछा ऐसा बी नंबर है। चलिए बी नंबर हम वो सब प्रश्न के फेर में नहीं पढ़ेंगे जो सॉल्व करके देना है। पहले ढूंढेंगे वही जो हमारे लिए आसान। क्लियर है। चलिए ये तो फार्मूला है देख के मार दीजिए सी नंबर। फार्मूला पूछ रहा है स्वतंत्र घटना है तो अच्छा ये भी फार्मूला है। अब बताना सब हमको यहाँ कह रहा है PA/B तो सब कोई जानते हैं कि PA/B निकालेंगे तो ऊपर PA इंटरसेक्शन B लिखते हैं और नीचे PB का मान लिखते हैं। तो ऊपर मान लो कुछ मान आया लेकिन नीचे तो 0 हो जा रहा है और किसी भी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो अपरिभाषित याद रखना सब। मान लो कि 1 में 0 से भाग दोगी ना तो अपरिभाषित होगा लेकिन वही 0 में 1 से भाग देगी तो 0 होगा। दिमाग में बात रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अच्छा इसको एकांक व्यू कहते हैं। तो एकांक व्यू है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। जब इसका वैल्यू नहीं है तो हमारा रिजल्ट वही होगा। कौन होगा सी नंबर होगा क्योंकि 7 6 0 माइनस। अच्छा नहीं भरोसा है तो बना लेते हैं। अब मान लीजिए कि इसका रो इसका तो बनाइए तो 7 गुने 1 प्लस 6 गुने 0 फिर इसका रो और इसका तो 1 0 गुने 1 प्लस 0 गुने -1 चाहे -1 गुने 0 कर दिया सीधा रहेगा। अब देखिए इसको और इसको करेंगे तो 0 गुने 7 प्लस 1 गुने 6 या 6 गुने 1 यही होगा ना। अच्छा फिर ये इसको गुना करेंगे तो 0 गुने 0 और प्लस -1 गुने 1 है गया। तो बताइए 7 कम है तो 0 हो गया फिर है 0 हो गया 6 कम है दोनों हो गया 0 अभी हो गया 0 माइनस कोई परिवर्तन हुआ देखो तो करो के ये सब आ रहा है। अब हमेशा याद रखना इसको क्या कहते हैं एकांक व्यू कहते हैं ना। इसका मतलब इसका कोई मतलब ऐसी नहीं है। इसको 1 के बराबर माना जाता है वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो नहीं होगा तो फिर हम उसको गलती तो करेंगे नहीं। तो याद रखना सब जितना मैथ का नियम फॉर्मूला सब दिमाग में रहेगा उतने जल्दी ऑब्जेक्टिव बनेगा। अब बताओ यो फॉर्मूले पढ़ा लेकिन इसको बनाना है तो बनाने वाला काम तो निगलेक्ट से करेंगे। ठीक पहले कर ले 50 पूर जा रहा है तो फिर दिक्कत क्या है। अब देखो गुना करना है तो इसका रो इसका तो 5 कम फिर देखो इसका रो इसका 0 इसका रो इसका इसका रो इसका हो गया। अच्छा यहाँ देखो x बराबर तो इतना है लेकिन y बराबर तो 100 में y बराबर 7 दे दिया कंफ्यूजन के लिए तो ये तो मेरा होगा नहीं। लेकिन अब देखते हैं x बराबर 2x माइनस। अब बताओ 2x इसको इधर लाएंगे तो -x इसको इधर लाएंगे तो +1। अब बताओ 2x में से x घटा तो x बराबर 1 कहाँ है x बराबर 1
ये भी मान के बनाना है, तो मान के बनाना है 39 भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आप लोग का फॉर्मूला पर है, तो इसका ये होगा हाँ बी नंबर इनवर्स के बराबर पूछ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, जो बना के देना वही दिया जाए। ठीक, चलो बना के तो देना है आप लोग को, 40 भी बनाना है 39 भी बनाना है, बिना बनाए आंसर देना नहीं। ठीक, तो चलिए जो नहीं बनाना है उसके बारे में देखें। इसका लॉग हो जाएगा डायरेक्ट, तो लॉग होगा तो क्या होगा, लॉग एक, तो लॉग एक सबका हो गया, एक को है ना। चलिए इसका साइन का जानते हैं ना, -4, यही होगा ना। अच्छा cos 6 थीटा है, तो cos का क्या होता है, साइन, तो साइन 6 थीटा कहाँ कहाँ है, ये को यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, सब जगह है, लेकिन इसमें क्या होता है, बट्टा में आता है, तो यही है बट्टा में। कौन नंबर, अच्छा यहाँ tan 2x है, तो tan 2x का log सेक में होता है, तो log सेक में कौ जगह है, एक जगह दो जगह, लेकिन 2 जो है बट्टा में होता है, गुना में तो होता नहीं है। बताइए बी नंबर होगा कि नहीं होगा, ये फॉर्मूला है, हमेशा याद रखेंगे। इंटीग्रेशन tan x dx बराबर होता है log सेक x प्लस के, या log x हो जाएगा, मतलब सेक x हो जाएगा, जो कि अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होगा, और जो x के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं वो बट्टा में आते हैं। डेफिनेशन कैलकुलस में हम लोग पढ़ते हैं गुना में आता है, इंटीग्रल कैलकुलस में सुनाया। अच्छा एक्स स्क्वायर है, जो आसान है लपेट लो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 3/3, एगो बढ़ जाता है ना, अब बट्टा में लिखा गया, 1/3 बाहर आ गया, x पर 3 हो गया। अब बताओ कि 1 0 रखो तो भी परिवर्तन नहीं है, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, तो हमें 1/3 आएगा, कहाँ है ए नंबर। नहीं समझ में आया तो बता भी देते हैं। अब मान लो कि 3 है, कांस्टेंट है, 0 लिमिट है और 1 है। अब बताइए 1 के पर 3 लिखे या घटा 0 पर 3, 1/3, ये भी 1 है, वो 0, 1 में से 0 घटाएंगे कोई प्रभाव नहीं, हो गया कि नहीं हो गया, 1/3 हुआ ना, 1/3 हो गया। अच्छा अगले बढ़ते हैं, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस, तो -cos 0/2, माइनस को प्लस में करेंगे तो लिमिट बदल जाता है, कोई बात नहीं, पलट देंगे तो लिमिट अगर जब बदल देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, cos π/2 to 0। अब बताइए cos 0 घटा cos π/2 के मान 90, अच्छा 0 के मान 1, तो cos 0 1, और cos 90 0, 1 में से 0 घटाएंगे 6 ऑप्शन 46 का कौन है, कोई दिक्कत, जहाँ दिक्कत तहाँ बोलिएगा लोग। अब बोलिए अगला कह रहा है कि EX का तो EX से होता है, कोई चेंज नहीं होता है, ये A और तो क्या करेंगे, E पर A आ घटा E पर कुछ ऐसा है नहीं है, इसी पर ऊपर घटा दिया जाता है। अच्छा अगर जो घटाव में है E पर पावर होगा तो B होगा, सही बात होगा, पहले उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, तो उच्च सीमा घटा निम्न सीमा हमारा कहाँ है जी, सी नंबर, गुड, मान लीजिए चिन्हवा तनी ऊपर दे दिया है, चिन्हवा तनी नीचे होना चाहिए, पावर में चिन्ह नहीं होना चाहिए। ठीक, dx के x से होला, x के a और तो b घटाओ a, उच्च सीमा घटा निम्न सीमा, ऊपर वाला के उच्च सीमा नीचे वाला के माइनस लागल वाला तो बदल जा सकता है, लेकिन जैसे हम ऊपर बदल देनी है ऐसा बात कहीं दिखाई दे, ए नंबर। अब आप बुझाते कि अपना में 40 को जरूर हो गई, 48 तक में 40 को नहीं बने लो हम सब, अच्छा नहीं बोले लो हम सब, तो वही बा वही ढेर बा, क्या चिंता करता, बोरा से तो सवाल देता, झोड़ी भर के बनावे के बाद,
टेंशन कर। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो सबको जानते हैं इंटीग्रेशन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 बढ़ जाएगा एगो। अब हमारे पास 0 1 बटा 2 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर 0 1। अब वहाँ बताओ 3 था तो कोई माने बदला नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा तो मान बदल जाएगा। 1 बटा 2 1 का स्क्वायर घटा 0 का स्क्वायर, तो भाग कुछ नहीं 1 बटा लिए होगा। 1 बटा 2 है ऑप्शन कहाँ है? बी नंबर। ध्यान से देखना, सब सवाल हल्का रहता है, बुझावन जैसा देता है ना कि लड़का कंफ्यूज आ जाए। अब मार दे गोल तू, सवाल देख कितना हल्का है। अलग अलग है तो एक बार x प्लस 1 लिखेंगे, एक बार x माइनस 1। अच्छा कुछ दिक्कत नहीं है, काट दे यानी कौन तो हो जाए। अब इंटीग्रेशन हो गया x प्लस dx हो गया ना। अलग अलग तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये x हो जाएगा प्लस के हो जाएगा, आई तो बट्टा में 2 होइबे करेगा वो। तो देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है तो मार दिया जाए। कौन नंबर है? बी नंबर। बी नंबर है। चलो कहने किया जिन हो गया। सम्मित तो परिभाषा से दिले बा, रो के कॉलम के रो का मान बराबर आ जाए थी, मतलब उसका जो प्रतिबिंब या जो भी डिटर्मिनेंट्स हो सेम आ जाए, उसे क्या कहते हैं? सम्मित अभियुक्त। क्या कहेंगे? सम्मित अभियुक्त। जैसे कहे के मतलब है कि मान लो कि आपके पास है 1 2 1 1 2 1, ठीक, ऐसा ही कुछ हो, ठीक, या यूं समझिए कि 1 1 1 2 1 1 1 हो, पलटियों के लिखिए। अब भाई रो के का कीजिए कि एंगल लिखिए, इसको एंगल लिख दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इसी को ना सम्मित कहेंगे कि उसको रो को कॉलम को रो भी कर दे तो मान मतलब उसका जो दिखाई दे अभी वो सेम ही हो, वो क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कुछ ऐसा है कि पलट देंगे, देखो ये था लेकिन गड़बड़ थोड़ा सा हो गया है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होता तो हो जाता, यहाँ माइनस है तो इसमें कोई नहीं है। सम्मित का मतलब है कि मान लो कि ई रो और ये कॉलम सेम हो, पलटलों पर समान आ जाए, ठीक। अच्छा ये तो फॉर्मूला आप लोग का सूत्र कह रहा है कि कौन सा होगा, लीजिए ए का उप समुच या समुच बी, बी का उप समुच ए, तो जानवी कर रहे हैं साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/13 क्या होता है? एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर। अच्छा एक और तरीका बता दिया आसान वाला, जाना तारा लोग 3 5 4 बुला लो, 12 13 5 बुला लो, टेन में तूर दो काहे ला खिसी बोलो, टेन में तुरबो लोग तो 3 ऊपरे रही 4 नीचे जाई, लंब बटा आधार आ प्लस टेन इनवर्स ये में 5 ऊपर 12 ऊपरे रही लेकिन 5 नीचे आ जाए, टेन वाला 12 जल्दी जाना तारा लोग 3/4 प्लस 12/5 हमें रूट से निकाले उकाले के झंझट का फंक्शन बना दे बोलो 1 घटा 3/4 गुने 12/5 हो गए। काट छट मत करिए लोग, लास्ट में देखिए लोग पंचौका उल्टा नहीं लिख देनी रे, सही बात, पंचौका 20 पंती आई, अच्छा बरचौक हो गए, आई हो पंचौका बढ़ती आई माइनस में आ जाता है, माइनस से ना होता है, तो पंचों का भी अब बढ़ती है 36 हो जाता है, रिजल्ट माइनस में बाका नहीं है, वही में लेके चलना पड़ेगा। चलो वही में लेके हम सोचे कि आसान बन जाएगा। चलिए बोला जाए साइन इनवर्स हो गया। अच्छा एक्स का जगह क्या है? 3/5 रूट अंडर 1 बटा 12/13 के प्लस, अच्छा यहाँ का जगह 12/13 रूट अंडर 1 - 3/5 हम तो सोचे थे कि बनाने वाला नहीं बनाया जाएगा,
हल्के से 50 को कूट जाए, लेकिन जब आंख लगा दिए हैं लोग तो बना दिया जाए। अच्छा देखो, मैथ में क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहने वाला बात नहीं है। सब्जेक्ट में 3/, अब देखो 13 13 1 6 9 44 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/13। 12/, अच्छा इतना कितना आएगा? 50 25 4/5 साइन इनवर्स। अच्छा काटने का जरूरत नहीं है। 15/65 प्लस 48/65 कटने वाला होगा भी, फिर भी एल्सियम लेंगे, गुना ही करना पड़ेगा। साइन इनवर्स 65 और दोनों जोड़ दीजिए 8 5 और 4 1 5 1 63/65। बहुत सा ऐसा सवालों बने लो लोग सौ देख के मार सकता लोग बनाला के जरूरत नहीं है कि हमने के बेमतलब का समय ज्ञान कला की जरूरत नहीं है, लेकिन रिवीजन करा दिया था। अच्छा हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं उस समय बोल देता है ना कि आंसरवा याद रखना, सब बहुत ऑब्जेक्टिव में यही सब देता है, तो याद रखना सब, वो सब बड़ी काम की चीज होगा। अच्छा एक बताइए लोग क्या होगा? 0 मार दिया जाए। एक दिन और ऑब्जेक्टिव डिस्कशन दिए थे तो बोले थे कि ऐसे लोग बनाने का जरूरत नहीं। कह रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछालेंगे, ठीक 6 चीत आने की अपेक्षा तो 10 को जो है सीख लेके चलेंगे, 10 सीख 6। अब यही आंसर हो गया डी नंबर। अब 1/2 चूंकि हेड होता है, टेल होता है, 2 को सतह होता है, 1/2 का पावर हो जाएगा 10। याद रखना जितनी बार उतने पावर, याद रखेगा सब ना। अच्छा बताओ लोग एक्स अष्ट दी को जब पूछा था तो हमें कितने बताओ लोग? एक एक्स अष्ट नियामक का होला अगर दी को जे निकलबो लोग तो 1 के रूट अंडर 1 स्क्वायर 0 0 1 आई और 1/1 करबो तो का आई 1। अच्छा तो सही वाई अक्ष के पूछी तो का आई 1 है और जेड अक्ष के पूछी तो कितना आई 1 है और तीनों के पूछी तब रूट अंडर 3 ऊपर 3 नीचे 3 आ जाए। अगला में कह रहा है कि समतल 2x + y - z बराबर 5 द्वारा XYZ अक्ष को काटे गए अंतःखंड का अंश याद रख चलो। यहाँ कितना बा? 2 तो 5/2। अब यहाँ कितना बा? 1 तो 5/1 -5 माइनस हो जाए तो -5/1। इसको बता देता नहीं शॉर्ट होला x बाई इनका के कह दो a/2 होला नो सही आ प्लस वाई बी बाई कुछ न रही आ माइनस का हो जाला जेड सी आ बराबर 5 तो का हो जाला 5/100 a ये न होई तो का हो जाए 2 क्योंकि ऊपर 2 बात नीचे आ जाए तो सही 5/2 5 माइनस 5 जवन है यहाँ लगा नो चीन के अनुसार हुए होके के चाहिए तो एक गो है लोग के सी नंबर भाई हमेशा ऊपर रही 5 ठीक यस सबके साथ गुना हो जाला आगे बढ़ल ठीक। अच्छा एक आना समझ लगवा और समझो हमने के 2x/5 + y/5 - z/5 बराबर x/5/2 हो जाए क्योंकि अब नीचे आ जाए प्लस y/5 और माइनस z/5। अब बताओ यहाँ बा 5 बटा यहाँ बा 5 है यहाँ बा -5। न्यूनतम मान पूछा था मैं कहे के बात नहीं है। न्यूनतम मान जब भी पूछे तो मान लो कि है 0 बराबर लो तो y बराबर मान लो का चल जाए x + y बराबर 5। यदि x बराबर 0 करें तो y बराबर और y बराबर 0 करें तो x बराबर हमने के समीकरण का कहता 2x - 3y हई मान भरल जाए तो पंक्ति आई माइनस में नु तो यही जाता हमने कैंसिल हो जाता। अगर जो हई मान भरल जाता y बराबर 0 तो अगर जो यहाँ 0 भरबा तो 5 दूनी प्लस आवता तो अधिकतम मान होगा हई का होगा हो गया।
ये भी हल करके देना है 59। चलिए आगे बढ़ते हैं, हल नहीं किया जाए। जब आसान हमारा पूरी हो जाएगा तो हल करने का क्या होता है। कोटि अब पूछ रहा है, तो कोटि पूछ रहा है तो कोटि कितना है 2, कितना है 2, तो मार दो। हो गया। अगला है, देखो ध्यान से, ये भी आसान। पर यदि किसी सीधी रेखा का दिख हो जाए तो एक्स के जगह तो रूट अंडर तो 77 रखने करे। और रूट अंडर 77 माने कहे के मतलब है कितना है, कैसे पहले की 77 है 3 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर और प्लस एक्स के स्क्वायर, तब वाले रूट अंडर 77। रूट से रूट 3 तरीके 2 दूनी एक्स स्क्वायर बराबर 77। 9 4 13, 77 में से 13 घटावा लोग तो 64। 64 के रूट चढ़ाई तो 8 आ जाये, तो 8 बटा 77 न हो जाये। हो गए समझ लो कि नहीं। भयो बनावे वाला बा, इनका नियर एगो छोड़ के आल बनी सब। देखल जी अंतिम में ने कोटा पूरी तो उड़ गया कोटा 50 हो गया। बताओ 60 गो में 50 गो सही सही बन गया। अब वही तीसरी निकाल का सवाल भाई सब तो यही लिख देना होता है 3 4 5। कहाँ है 3 4 5 हो गया। अच्छा निम्नलिखित में एक्स तल के समानांतर कब होगा, एक से बराबर होगा वही होगा समानांतर एक्स तल के। हो गया। अच्छा ये भी कह रहा है कि इसके समांतर का समीकरण, तो समांतर तल का समीकरण पूछेगा तो मानवा समान होना चाहिए। ये वाला कुछ होगा कोई फर्क नहीं। 2x है माइनस 3y है, लेकिन यहाँ माइनस हो गया, गलत है। डी कुछ भी हो, ए बी सी बराबर होना चाहिए, चिन्ह के साथ भी होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार क्या कर रहा है 66 में कर रहा है तो लंब का समीकरण पूछ रहा है, इसको हल करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखा जाए। अच्छा बात बताइए लोग, इसको इसमें से घटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। 7 में से 5 घटा 2, 2 में से 8 हो गया तो माइनस माइनस प्लस तो 6 हो जाएगा। आप 8 में से 3 घटा 5, 5 घटा 8 में से 5 घटा 3, यानी इहो बराबर। तो जब डिटरमिनेंट्स में पढ़े हैं कि जब 2 रो या 2 कॉलम बराबर हो जाए तो मान तो 0 हो गया। हाँ ये में जोड़ दीजिए। तो ये जोड़िएगा तो 2 3 1 2 2 0 और 7 में से 2 गया अब 5। अब इहो सेम आइयो मान हो गया। हो गया। अब 2 नंबर छोड़ के आए हैं, है ना। छोड़े तो बहुत है लेकिन हल्का हल्का 2 नंबर थोड़ा बहुत मेहनत के लिए है। और 2 4 बाउरो छोड़े हैं, वो था x इंटू 1 माइनस x पर 10 पावर था। अच्छा यहाँ 3 गुना करो, कौनती आई 36 70 की 80 की जय माता दो कम 2 दूनी कहाँ गया। कौन कहता है कि 10वां का मैथ सदी भारी है। देखो सर तेरा पावर है बाटा में तेरा आएगा। अच्छा e टू दी पावर 13 ही x रह जाएगा, कहाँ है। अच्छा गुना में आएगा, वो कॉलन है और कॉलन है तो गुना में आएगा 13 e 3x। इंटीग्रेशन आता तो वही तो ढूंढ रहे हैं कि प्लस के दिया नहीं है। देखो मतलब क्या है, वो कॉलन है। ठीक आ गया ना। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि 100 प्रश्न देखना है, पहला ही 50 को बना पूरा लेना है कि कैसा हो पूर जाए। कैलकुलेशन में करेंगे ना तो समझो पहले ऑब्जेक्टिव बनाने लगे और 4 गो ऑब्जेक्टिव में हॉल करना पड़े और दिमाग उसी में हमारा सोल्यूशन में गड़बड़ा जाए तो सब्जेक्टिव कहाँ से बनाएंगे। आप लोग समझो, जब सुबह सुबह मिजाज गड़बड़ा जाता है तो दिन भर गड़बड़ाइले रहता है। तो हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, आंसर भी नहीं आया, 2 गो पेजो बाहर लिए तो समझो कि उसके बाद जितना ऑब्जेक्टिव जाएगा ना गलत जाएगा। ठीक सारा फार्मूला भुला दोगे। इसलिए वही सब इंटरेस्टिंग सवाल बनाना जो आराम से बन जाए। ये 1/5 है और कॉलन है, 1/5 बहरी चाहिए। एक जगह
तीन जगह है, लेकिन इसमें साइन का साइन तो होता नहीं है, नहीं। साइन का कॉस होता है, माइनस में होता है, तो ये हो गया एक नहीं, बटा प्लस प्लस साइन है 1/। अच्छा, इंटीग्रेशन में माइनस है माइनस होता है। और कॉलन में प्लस है, यही होगा। हाँ। अच्छा, ये मत समझना सर 1/5 कैसे आया, बता भी देते हैं। ये समझो कि साइन 1/5 इंटू एक्स है, तो एक्स के गुणांक 1/5 है तो बटे में आएगा। हाँ। अगर यही रहता साइन 5x तो क्या होता 5 साइन क्या हो जाता कॉस cos 5x, यही होता ना। देखो तो ये दूसरा होता, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलिए। मुझे तो है। नजर आ रहा है। चलिए। यहाँ देखिए 2 है, आई और कॉलन है, तो 2 बाहर चाहिए ना जी। आ कॉस का माइनस साइन होता है, तो -2 साइन 2x हो गया। यहाँ भी देखिए 1/3 यहाँ भी है और कॉलन है, 1/3 बाहर चाहिए। कहाँ कहाँ 1/3 बाहर है, एक ही जगह है, दूसरा जगह ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1/3 tan x का क्या होता है sec x भाई, क्लियर है, हो गया। अच्छा, अब देखिए कितना आसान है, तो इसलिए बोल रहे हैं कि 1 से 60 और 50 के बीच के चक्कर में ना रहना, हम लोग को रहना है 1 से 100 के बीच में। ठीक, अगर जो हमको बिना कम मेहनत में, बिना मेहनत में तो कुछ होइबे नहीं करेगा, कम मेहनत में अगर जब बन जा रहा है 50 को, तो हम वही कन्फर्म वाला मानेंगे। समझाया ना, नंबर बढ़ाने का काम यही करता है। 1/4 कॉमन ले लेंगे, और सबको जानते हैं कि जो 4 है और कॉलन में बगल में गुना हो जाता है, एक पावर घट जाता है। ऊपर 4 था तो पावर घट के दिखाया, और कॉलन में पावर घटता है, समकॉलन में पावर जुड़ता है, और कॉलन में जो गुणांक होता है या पावर होता है बगल में गुना होता है, और समकॉलन में नीचे में होता है। तो ये 4 से 4 x पर पावर कौन नंबर हो, जब इन्हें इतना बढ़िया बढ़िया प्रश्न है तो उधर क्या जरूरत है प्लेन सरफेस वाला सवाल बना बना के फंसने का। ठीक, log x पर 4 इसका भी बन जाएगा, बनाएंगे तो इसको थोड़ा तोड़ देंगे। log d log x पर 4 बटा d x पर 4 इंटू d x पर 4 बटा d। log x होता है तो बटा हो जाता है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा 4 गुने x पर 3, एगो बढ़ जाएगा। अच्छा, बताओ कि 3 को खत्म हो गया तो कौ बच गया, एगो, तो बच गया ऊपर 4 और नीचे बच गया x, ऐसा कुछ है, ये नंबर है। समझाओ समझाओ, तो समझाने पर समझ नहीं आता है। हो गया, और आगे 50 को पूर्ण गया, छोड़ दिया जाए। अच्छा, 50 के लिए तो हमारा काफी हो गया, लेकिन अब एक्स्ट्रा जा रहा है, हम लोग को बनाना है 50। ठीक, और कुछ हल्का देखा जाए तो अब ये सब कैलकुलेशन किया जाएगा। ये सब आसान है, हम जा रहे हैं, लेकिन कहीं ये सब का काहे ना छोड़ेंगे, ये सब पेपर भरने के लिए आया है खाली, यह सब तो काम में आने वाला है। अच्छा बताइए, डॉट प्रोडक्ट है या दोनों अलग अलग है तो 0 हो जाएगा। अब इतना आसान आसान छोड़ेंगे थोड़ी ना। अच्छा, यह डॉट प्रोडक्ट है, दोनों अलग अलग हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ 3 के खाली 3 रह जाएगा। ये भी डॉट प्रोडक्ट है तो 2 के 2 और 3 के 3, 3 और 2 5, 2 दूनी 4 1 के कम, एक, 2 दूनी 4 4 4 8 है 1, 9 रूट से निकाल देबो। ये सब छोड़ना नहीं है, ये सबको बनाते चलना है। अब देखिए दोनों जोड़ने की बात कर रहा है, 2 है 1 3 और 2 है 1, 3 तो मोड़ दिया है, निकालना है हम लोग का। तो 3 3 की 3 3 की 9 9 18, 18 का होता है 3 इसका रो इसका कॉलम 5 दूनी 10 50, 25 कहाँ लिखाएगा यही हो गया। अच्छा 8 5 और 500 तो 260, 540, नंबर इसमें जीरो नहीं है तो संभावना नहीं है, हल करना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, हल का है 50 को नहीं पूरेगा तब ना हल करेंगे, पूरी हो जाएगा तो इसमें क्या कहते हैं, दोनों बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो दोनों में का चिन्ह खाली बदलेगा, तो बताइए चिन्ह किसका किसका बदला हुआ है। ये तो कह रहे हैं कि खाली मान बदलता है, चिन्ह इसी का ना बदलता है, इस साइड वाला का। तो 2 4 का 4 2 हो गया, और 3 ये सेम का सेम रह के माइन चिन्ह बदल जाता है। मैंने 2 के लिए बताए हैं, 3 के लिए नहीं, या 3 के लिए बताना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा तो ना निकालिएगा ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में निकालेंगे, जाएगा समय, याद है तो बनाइए, नहीं तो बस निकल लीजिए। ये सब आसान है ना, ठीक, डायरेक्ट बनाते हैं। अब मान लीजिए ए कांस्टेंट है तो ए रख दिए, ठीक, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये तो एक्स वाला नीचे रहेगा और वाई वाला ऊपर रहेगा, तो ए कॉस थीटा, ए से और कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ये सब्जेक्टिव में आता है। इसका भी निकालेंगे तो y का ऊपर निकाल कर लिखेंगे, तो y का ऊपर निकालेंगे तो t के सापेक्ष निकालिएगा लोग, तो क्या हो जाएगा 2a खाली हो जाएगा, t तो dt 1 हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो बता देते हैं, dy बाई dt बराबर 2a dt बाई dt, t के सापेक्ष अवकलन किए तो ये क्या हो गया 1, बच गया 2a। उसी प्रकार इसका निकालेंगे, तो इसका निकालेंगे तो dx बटा dt बराबर a और dt स्क्वायर बाई dt। अब बताइए a का a, ये 2t हो जाएगा, तो लिख देंगे 2at, दोनों खत्म हो गया, बच गया 1 बटा कुछ है ऐसा बी नंबर। यो आसान है, माने जो लगे सवाल। अच्छा इसमें भी ये होता है ना कि हर एक स्टूडेंट का अलग अलग पार्ट पर कमांड रहता है, जिस पार्ट पर जिसका कमांड ज्यादा रहेगा ऑब्जेक्टिव जाहिर सी बात है कि उसी पर ज्यादा बनाएगा। अब ठीक, अब मान लीजिए कि इसका एक बार निकालेंगे, ध्यान से देखो यहाँ को बार निकालने के लिए कर रहा है 2, एक बार निकालेंगे तो 2x होगा और इसका खाली 3 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। फिर एक बार और निकालेंगे तो खाली 2 बच गया, बाकी 0 हो गया, तो क्या है जी डी नंबर हो गया। अच्छा इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य फलन है, तो z बराबर 5x प्लस 7y, ये उद्देश्य फलन है। अगला बढ़ते हैं, इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम मान कौन सा होगा, क्या होगा न्यूनतम मान। अब नीचे से चलते हैं, जितना छूटा है ना वो सब बनाते चलते हैं, ठीक। हम लोग का क्लास तो यही कंप्लीट हो गया, लेकिन जो भी छोड़े हैं वो भी हम लोग बनाते चलते हैं। तो आप लोग सीख गए कि कैसे हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव बना। मैथ का पेपर किस तारीख को है 4 को,
4 तारीख को 100 में 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्मूला सब देखते रहिएगा लोग। ठीक, सुनाए ना। चलिए इसी के साथ ये आज का क्लास समाप्त करते हैं। ठीक, सवाल अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। ठीक है।